सीएम साहब से खुद बात करूंगी, फिर ऐसे ब्यूरोज के चेक्स पैसे बिल्कुल इनको निकाल दे बलूचिस्तान से। ये नहीं कि ये वहां से वसूल करेंगे और यहाँ से ये ब्यूरो ऑफिस बंद करेंगे। उसकी जो है आवाज वहां नहीं पहुंचती, लेकिन दूसरे सूबों की मामूली सी बात हो, मामूली सा एक वाकया हो, उसे बड़ा चढ़ा कर 3-4 दिन चलाया जाता। इस तरह का कोई लाए अमल बनाएंगे जिसमें हम उनको पाबंद करेंगे। और जाहिर बात है ये मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, स्पेशली जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, कि वहाँ के लेवल पे भी हम लोगों को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता बलूचिस्तान वालों को, चाहे वो आप लोग हैं, हम हैं या पूरा बलूचिस्तान है। यहाँ 250 लोग शहीद हो जाते हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, और वहाँ पर एक मच्छर भी मर जाता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। मैं अपनी जानिब से पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से शाना बशाना आप लोगों के साथ है। इसमें मीडिया वर्कर की आवाज आपने बनना है, तो हम उम्मीद करते हैं। मैं आपको चार्टर ऑफ डिमांड अपना जो पेश करता हूं, उसके बाद आपसे भी हम दरख्वास्त करेंगे। करीब रही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, आप सब मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बरादरी है, आप लोग मेरे भाई हैं, बहनें हैं। जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत हमेशा पड़ी, मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, अभी भी आप लोगों के साथ हूँ। और ये बात वाकई बड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि इतनी कम तनख्वाहें और ऊपर से ये ब्यूरोज। तो मैं कहती हूँ कि मैं सीएम साहब से खुद बात करूंगी, फिर ऐसे ब्यूरोज के चेक्स पैसे बिल्कुल इनको निकाल दे बलूचिस्तान से। ये नहीं कि ये वहां से वसूल करेंगे और यहाँ से ये ब्यूरो ऑफिस बंद करेंगे और लोग बेरोजगार होंगे। इतनी आसानी से फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे इनको। ये है कि मालिकान को हकूक देने होंगे और तब जाके यहाँ से फैसिलिटीज लेनी होंगी, और यहाँ से वो जो फायदे ले रहे वो ऐसे नहीं उनको लेने देंगे जो आपके बकौल के वो लेके इस्लामाबाद और लाहौर और बाहर चले जाते हैं। पहले आपके हकूक अदा करें और उसके बाद हम असेंबली में कुछ इस तरह की क्या कहते हैं कानून साजी करेंगे, इस तरह का कोई लाए अमल बनाएंगे जिसमें हम उनको पाबंद करेंगे। और जाहिर बात है ये मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ, स्पेशली जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, कि वहाँ के लेवल पे भी हम लोगों को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता बलूचिस्तान वालों को, चाहे वो आप लोग हैं, हम हैं या पूरा बलूचिस्तान है। यहाँ 250 लोग शहीद हो जाते हैं, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, और वहाँ पर एक मच्छर भी मर जाता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। तो ये बिल्कुल मुझे बहुत गहराई से इस चीज़ की तकलीफ का अंदाजा है। मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, इंशाल्लाह आप लोग अपना वॉकआउट खत्म करें, हमारे साथ अंदर चलें। सहाफ़ी बिरादरी हम में से हैं आप लोग, हम सब सहाफ़ी एक ही किश्ती के सवारी हैं। आज इस मुल्क में जमहूरियत की जो बहाली है, जिस कदर या जिस शक्ल में, उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं। मार्शल लॉ में, एमरजेंसियों में आप लोगों ने कुर्बानी दी है, और ख़ुसूसन बलूचिस्तान में सहाफ़त बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इस असेंबली से तकरीबन 2002 से वाबस्ता हूँ। आज यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे वो दोस्त कल जो हमारे साथ थे, आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। जुल्म हो, उसकी जो है आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचती, लेकिन दूसरे सूबों की मामूली सी बात हो, मामूली सा एक वाकया हो, उसे बड़ा चढ़ा कर 3-4 दिन चलाया जाता है। तो हमारा और हमारे साथियों का यहाँ आने का मकसद आपसे इज़हार यकजहती है, और इंशाअल्लाह आपके मशवरे से, ताउन से हम असेंबली में वो सारी चीज़ें पेश कर देंगे। सूबाई हुकूमत के हवाले से आपके साथ मिलेंगे, कोशिश करेंगे इन मसाइल को हल करें। आप इस माशरे का पढ़ा लिखा तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, यकीनन आप अभी दूसरा काम नहीं कर सकते। स्कूलों के फीस से आसमान से बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जानिब से पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से शाना बशाना आप लोगों के साथ है। बिल्कुल आप लोग जो है दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हो, सूबाई लेवल पर, मरकज़ लेवल पर हम लोगों की आवाज़ पहुंचा रहे हो। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने पार्टियाँ हैं ये आपके साथ है, शाना बशाना खड़े। इंशाअल्लाह जो भी आपका वो है हम बिल्कुल ये आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह, चाहे असेंबली में हो, चाहे पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली में, वहाँ पे तो बिल्कुल हमारे नुमाइंदे होंगे इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ है। शुक्रिया।